कर्म और भाग्य का रहस्य। श्री कृष्ण बताते हैं, भाग्य वही है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह मत भूलो, तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारा आने वाला भाग्य बनाते हैं। जैसा तुम आज करोगे वैसा ही तुम्हारा कल होगा। बहुत से लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि सब तो भगवान की इच्छा से ही होता है। हाँ, भगवान की इच्छा से ही होता है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को कर्म का अधिकार दिया है। कर्म किए बिना भाग्य की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे कोई किसान खेत में हल न चलाए, बीज न डाले और केवल प्रार्थना करे कि फसल उग जाए। ऐसे किसान को कभी अन्न नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य आलस्य से नहीं बनता, भाग्य परिश्रम से बनता है। जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है वह अपने जीवन का भाग्य स्वयं लिखता है। याद रखो, भगवान कर्म का फल देते हैं, लेकिन कर्म करने का काम तुम्हारा है। अगर तुम केवल फल की चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा मन चिंता और डर से घिर जाएगा। लेकिन अगर तुम पूरी निष्ठा से कर्म करोगे तो फल अपने आप तुम्हारे पास आएगा। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, वह केवल धैर्य रखता है, पानी देता है, मिट्टी संभालता है और समय आने पर पौधा फल देता है। श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। भाग्य तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे बस में है। जो आज तुम बोओगे वही कल काटोगे। अगर आज तुम आलस्य बोओगे तो कल असफलता काटोगे। अगर आज तुम परिश्रम और ईमानदारी बोओगे तो कल सफलता और सुख का फल पाओगे। इसलिए हर परिस्थिति में कर्म करते रहो। कभी शिकायत मत करो, कभी रुकना मत, क्योंकि भगवान केवल उसी का सहारा बनते हैं जो अपने प्रयास में दृढ़ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। मन को शांत करके निस्वार्थ भाव से, पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपना काम करते रहो। याद रखो, जो कर्म करता है वही अपना भाग्य बनाता है। राधे राधे।